हनुमत बलबीरा। मंच मंगलवार है, उस दिन भी वो रिजल्ट आएगा जो इन्होंने सपने में नहीं सोचा। बहुत अच्छा। 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई। मंच पे मौजूद श्री गोपाल राय जी, संदीप पाठक जी, शैली ओबराय जी, आले मोहम्मद जी, दुर्गेश पाठक जी, गोयल साहब और सामने बैठे हुए मेरे सभी प्यारे काउंसलर भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन्होंने जेल तो भेजा था ये सोच के कि केजरीवाल को जेल भेज देंगे और उसके बाद इनकी पार्टी बिखर जाएगी, इनके काउंसलर बिखर जाएंगे, इनके एमएलए बिखर जाएंगे, आधे एमएलए को तोड़ लेंगे, आधे काउंसलर को तोड़ लेंगे, एमसीडी में इनकी सरकार गिरा देंगे, दिल्ली में इनकी सरकार गिरा देंगे। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ इनका। हम हमेशा कहते थे कि आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, हम सब लोग एक परिवार हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वो साबित भी होता था जिस तरह से हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन एक तरह से ये सबसे बड़ी विपदा आई थी जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। तो दो चीजें हो सकती थी, एक ये कि हम सारे मायूस होके इधर उधर बिखर जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात हुई, उस क्राइसिस का हमने मिलके डट के मुकाबला किया और उस क्राइसिस ने परिवार को और ज्यादा एकजुट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जिस मकसद से उन्होंने जेल में डाला था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जितनी भावनाएं और जितना भावुकपन लोगों के, आप सब लोगों के बीच में था, हमारे पदाधिकारियों में, काउंसलर्स में, वॉलंटियर्स में, विधायकों में, उस इमोशंस ने सबको, परिवार को एकजुट कर दिया। हमारे कई लोगों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, काउंसलर्स को तोड़ने की कोशिश की, एमएलए को तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा, कोई नहीं टूटा। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए, सबके ऊपर। जैसे कहा जाता है ना कि यदा, गीता में लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म कमजोर होगा, एक तरह से भगवान कृष्ण ने पूरी विश्व को ये विश्वास दिया है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। भगवान ये कह रहे हैं, मैं हूं। भगवान वो ये कह रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब चिंता मत करना, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। भगवान दो तरह से प्रकट होते हैं। एक तो वो भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तरह तरह के रूप धारण करके स्वयं प्रकट होते हैं। और दूसरा वो परिस्थितियों के तौर पे प्रकट होते हैं। परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं कि आपको अपने आंखों से भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको अचानक लगता है यार ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है कि सब कुछ ठीक होने लग गया है। जैसा भी कई लोगों ने आपने कहा कि 3 महीने पहले तक ये लगता था यार इनकी तो 400 से ज्यादा ही सीट आएंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी। सबको लगता था हाँ यार 400 सीट आएंगी, इनकी तो 400 सीट आएंगी।
अचानक 3 महीने में इतनी सारी घटनाएं घट गई, इतनी सारी घटनाएं अपने आप बड़ी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं देश के अंदर। आज शर्त इस बात की नहीं लग रही देश के अंदर कि 400 सीट आएंगी, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी इन लोगों। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ हो रहा है चारों तरफ। मेरे को जब गिरफ्तार किया मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मैं उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एक तरह से ऐसे लग रहा कि प्रभु ने कोई चमत्कार किया है। और अभी मैं परसों जब एक रोड शो में गया तो एक रोड शो में एक महिला जोर से चिल्लाई, बोली जी भगवान ने भेजा है आपको बीजेपी को हराने के लिए, 20 दिन के लिए, 21 दिन की जो जमानत मिली है ये भगवान ने भेजा है। तो प्रभु अपनी तरीके से लीला करता है, लेकिन लीला भी वो तभी करता है जब आप कर्म करते हो। ये मत सोच लेना भगवान लीला कर रहा है पापा। कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा, फल उसके हाथ में है। लेकिन वो भी ये देखता है कि कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये लोग, कर्म तो करना पड़ेगा।